सबसे पहले मेरी आपको जय मसीह की और मेरी दुआ है खुदावंद हम सबको आपके परिवारों को बड़ी आशीष दे। इससे पहले कि हम खुदावंद के वचन में से मनन करें, एक छोटा सा पैराग्राफ बैठे बैठे हम सब लोग गाएंगे। और इसका पहला 15 और आज के दिन सब सुनते हैं। आपने भजन और उसके 11 आयत को सुना है और इस पर मैंने यहाँ पर आपको बड़ी देर से सरल किया था कि खुदावन ने अपने गुस्से में, क्रोध में आकर एक शपथ खाई कि मैं इन लोगों को जिनको मैंने मिस्र की गुलामी में से लेकर आया है अपने आराम में नहीं ले जाऊंगा। और कई मर्तबा हम सोचते हैं कि आराम क्या है, और इसी आराम के बारे में प्रभु यीशु मसीह ने कहा है, कम अनटू मी एंड आई विल गिव यू रेस्ट। और ये आराम सिर्फ वो नहीं है जिस बोझ के नीचे हम हैं, बल्कि थियोलॉजिकल मीनिंग जो उसका है, रूहानी मीनिंग ये है, खुदावन अपने लोगों को आराम में यानी कि प्रॉमिस लैंड में लेके जाएगा। कनानी इस्राएलियों का प्रॉमिस लैंड कनान था, दुनियावी था, लेकिन हम लोगों का नाम, हम लोगों का शहर जो है, हम लोगों का जो जगह है, हम लोगों का जो आराम है वह अवधि है, और दैट इज न्यू यरूशलेम। न्यू यरूशलेम जिसका जिक्र रेवलेशन 31 के अध्याय को पहली आयत में लिखा गया है। और मेरी दुआ है खुदावंद सचमुच अब अपने क्रोध में नहीं बल्कि अपने फजल और रहम में हमें अपने आराम में दाखिल कराए। हमने अभी कुछ वर्सेस पढ़े, यहां से मेरे भी सब्जेक्ट तो अलग था,
लेकिन जब भाई साहब ने बताया कि आज वर्षत ये है, हर कलाम जो है, हर वर्ष जो है वो कलाम का हिस्सा है और हमारे इस सरमन का, हमारी जिंदगी का हिस्सा है। हमने अलग अलग जगहों से पढ़ा है और आपने बड़ी ईमानदारी के साथ उसको सुना है, मेरी यकीन है। और अगर हमने उसको सुना हो, उन चारों विरदों में एक ही बात सामने आई है कि खुदावन हमें निजात देना चाहता है। पुराने जमाने में लोग भेड़ बकरी का खून देकर, अलग अलग कुर्बानियां देकर अपने इंतजाम करते थे निजात का, लेकिन वो काफी नहीं था। लेकिन खुदा कहता है आपने अपना काम किया है, नाउ सी माई वर्क। और खुदा ने अपने बेटे प्रभु यीशु मसीह में होकर उस निजात का जिसके हम लोग मुंतजर थे, प्रभु यीशु मसीह में पूरा किया। दुआ है खुदा आपको आशीष दे। मेरे अजीजों, ये जो जिंदगी हमारे पास है, आपके पास है, अक्सर लोग पूछते हैं, खासकर गैर मसीह बहनों भाई में से पूछते हैं, पादी साहब व्हाट इज दिस लाइफ? हमें नहीं मालूम कि जिंदगी क्या है। हमने तो यह सुना है कि इंसान इस दुनिया में आया है, समय बिताने के बाद वो यहां से चला जाएगा। क्यों आया है, कहां जाएगा, दे डू नॉट नो, रिमेंबर इट। लेकिन हम लोग जो खुदा के लोग हैं जानते हैं, हमारे जरूर है, समय भी हमने गुजारा है, लेकिन हमें मालूम है कि हमने कहां जाना है। वी नो आवर एम एंड डेस्टिनेशन, और वो डेस्टिनेशन है खुदा का अब्दी आराम। और ये जिंदगी जो है खुदा की दी हुई बहुत बड़ी नेमत है मेरे जीजों। और खुदा चाहता है कि हम इस जिंदगी को बड़ी ईमानदारी के साथ, बड़ी वफादारी के साथ इसको बताएं और खुदा के जलाल को ऊंचा करने के लिए और साथ साथ अपने भाई और बहनों की सेवा करने में गुजारें। क्योंकि हमारी जिंदगी का हर पहलू, हमारी जिंदगी का हर लम्हा हमारी इस जिंदगी से जुड़ा है। और हमारी ये जिंदगी वो किससे जुड़ी है? नंबर 1 खुदा से तो जुड़ी है, लेकिन कलाम के मुताबिक, हमारे संदेश के मुताबिक हमारी ये जिंदगी हमारे आज के साथ जुड़ी है, प्रेजेंट के साथ जुड़ी है। कल हमारा था, बट नाउ इट हैज बिकम ए हिस्ट्री। आने वाले कल के बारे में हम नहीं जानते हैं। दैट इज ए मिस्ट्री फॉर अस, हिस्ट्री एंड मिस्ट्री। देयरफॉर वी लिव इन द प्रेजेंट। हम वर्तमान में रहते हैं और वर्तमान ही हमारा आने वाला समय तय करता है। अगर हम वर्तमान में यानी कि प्रेजेंट में कुछ चूक कर गए, याद रखिए इस बात को, थोड़ी सी चूक हो गई तो हम उज्जवल भविष्य से हाथ धो बैठेंगे। मेरे जी तो ये याद रखिए, यही कलाम है जो हमें बार बार बताता है, बी केयरफुल, बी कॉशियस अबाउट योर प्रेजेंट। और यही होता है कि हम वैसे ही जिंदगी गुजार लेते हैं जैसे दुनिया गुजारती। नहीं मेरे जीजों, ऐसा नहीं है। और जिस विषय पर आज हम ध्यान करेंगे, मनन करेंगे, और वो यही है कि आज, टुडे, मेरे जीजों, इस वक्त की जो कीमत है, जो समय की कीमत है, हमारी जिंदगी में बहुत अहम है, बहुत अहमियत रखती है। और ये अक्सर कहा जाता है, समय एक बार हमें मिलता है, मौका एक बार हमें मिलता है। अगर हम उसे चूक गए तो इट विल नॉट कम बैक, वापस नहीं आएगा। और कलाम में बहुत सी एग्जाम्पल्स हैं
25 अध्याय है मत्ती का। 10 कुंवारियों को मौका मिला, 5 वाइस थी लेकिन 5 मूर्ख थी। मौका मिला दूल्हे को मिलने का, लेकिन उन्होंने उस मौके को गवा दिया। बहुत दरवाजा खटखटाया, नहीं खोला। उसी तरह नूह के दिनों में 120 साल खुदा का सेवक प्रचार करता रहा, आने वाली आफत के बारे में बताता रहा, लेकिन लोगों ने उसकी नहीं सुनी। They lost the opportunity and they lost the time. अब बाइबल क्या कहती है 7वें अध्याय उत्पत्ति में कि जब वो तूफान आए लोग भागे। किस तरह भागे? उस बोट की तरफ भागे जो नूह ने बनाई थी। और कलाम का लिखता है मत्ती के 25 अध्याय में क्या लिखा है? दूल्हे ने दरवाजे को अंदर से बंद कर दिया। और नूह के जमाने में खुदा ने फजर के दरवाजे को बाहर से बंद कर दिया। इन बोथ द सिचुएशंस ये फजर का दरवाजा मेरे अजीजों उन लोगों के लिए बंद हो गया जिन्होंने खुदा के बरखलाफ बलवा किया, बगावत की और खुदा की बातों को नहीं माना। और इसलिए मेरे चीजों ये समय एक ऐसी धुरी है, ऐसी पिवट है जिसके इर्द गिर्द हमारी जिंदगी का हर क्षण घूमता है। अब पवित्र बाइबल भी इसी जिंदगी के बारे में हमें बताती है we need to value this time. स्कूलों में भी हमें बताया गया है right from the beginning, समय को गनीमत जानो, समय को अहमियत दो, क्योंकि आज हमारे बीच में बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो हमारे सामने छोटे छोटे थे। आज के डॉक्टर्स है, कोई वकील है, कोई इंजीनियर्स है, कोई अच्छी अच्छी पोजीशन पे है। ये इस पोजीशन पे कैसे पहुंच गए? क्योंकि इन्होंने वक्त की कदर की। हम अगर वक्त की कदर करेंगे, कलाम कहता है वक्त आने पर वक्त हमारी कदर करेगा। Therefore we need to be very very careful. और ये जिंदगी जो है, ये बार बार हम कहा करते हैं, ये खुदा की दी हुई बहुत बड़ी नेमत है। Remember, this is the precious, most precious gift of God. इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए दाऊद जिसे जबूर हमें दिए है, 90 जबूर की 12 आयत में क्या लिखता है? वो विनती करता है, आए खुदावन, ये जिंदगी तूने मुझे दी है, आई एम थैंकफुल टू यू। मेरी एक विनती है कि मुझे इस जिंदगी के दिन गिनना सिखा। हाउ मेनी डेज आई हैव टू लिव ऑन दिस अर्थ? आज लोगों की उम्र 90 साल की, 95 साल की, 96 साल की हो जाती है, लेकिन उनको अपनी जिंदगी के दिनों का नहीं मालूम कब हमारी आंख बंद हो जाए। मैं अक्सर कहा करता हूं, आज भी रिपीट करता हूं, हमें आज का तो पता है, कल का नहीं मालूम। इसलिए मैं अक्सर आप लोगों पे आज भी रिपीट करता हूं, जब आप रात को सोए ये दुआ करें